हालेलुया। जय मसीह की। मुबश्शिर शम्सुल हिकमत आपकी खिदमत में हाजिर है हमदोसना.com पर सुनने वाले सभी सामीन को और मसीह में मेरे बहन भाइयों को मुबश्शिर शम्सुल हिकमत का सलाम कबूल हो। प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातें सुनते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 में से 13 से 16 वर्सेस। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16 पाक कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई सच्ची और अच्छी बातें हम सुनते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को हम सच्ची और अच्छी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा हमें सच्ची और अच्छी बातें बताई हैं क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। जीसस सेड, आई एम द गुड शेफर्ड। हालेलुया। आइए हम पाक कलाम की 13 आयत में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे से क्या कलाम कर रहे हैं और क्या हमें सिखाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें मुखातब होकर कहते हैं अपने शागिर्दों को, अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। ये जमीन के नमक होने के लिए इसलिए हमें कहा है क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर आदमियों को इसीलिए बनाया कि वो आदमी जो है उसके जलाल को, उसकी तालीम को और उसके कहे हुए सारे अहकाम को अपनाएं और लोगों को भी बताएं और उनमें वो नमक पाया जाता हो उनके किरदार से, उनकी गुफ्तगू से। हालेलुया। इसके लिए हम 2-3 और आयत देखेंगे। कुर्सियों की किताब 4 बाब उसकी 6ठी आयत कहती है, तुम्हारा कलाम। अब गुफ्तगू की बात हो रही है, जैसे कि मैंने कहा है कि आपके कलाम से, आपके किरदार से, आपके मिलन से, आपके उठने बैठने से खुदावंद की बातों उसका जलालजार होना चाहिए। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो के तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे अहकाम में से और कलाम में से हम ये भी सुनते हैं और उससे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से हरगिज ना निकले। और इफ्सियों की किताब और उसका 4था बाब और उसकी 29 आयत भी कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए और अच्छी हो। फिर देखें अच्छी बात आ गया, अच्छी बातें हमने करनी है क्योंकि अच्छी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई हैं जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। खुदावंद यीशु मसीह हमें फजल और रोशनी और तरक्की की बातें बताते हैं, ना कि तबाही बर्बादी की और हलाकत की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हलाकत से जिंदगी में दाखिल करते हैं क्योंकि जो उसका कलाम और उस पर ईमान नहीं लाता वो हलाकत और सजा के मतहत है। यूहन्ना 3:16 से 18 तक पढ़े थे। जय मसीह की। तो इसलिए हमें जो है अपने कलाम में, अपने किरदार में ऐसा ही मिजाज रखो। पाक कलाम में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का है ये नमक है। इसी तरह है कि अगर हम सालन में नमक नहीं डालते और उसको हम पेश कर देते हैं या खाने वाला उसको खाता है तो वो कहेगा कि भाई इसमें तो नमक ही नहीं है। ठीक है, तो नमक जो है यहाँ पर ये बात है कि हमारे में नमक ये खुदावंद की बातें हैं, ये है हमारे में नमक, ये खुदावंद की तालीम है, मेल मिलाप का पैगाम है, मोहब्बत की बातें हैं, तरक्की की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, ये है नमक हमारी जिंदगी में। दिस इज कॉल्ड द साल्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का नमक यही है। तो अगर ना हो तो लिखा हुआ है फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। ये एंड टाइम में जो है फिर वो लोग किसी काम के नहीं होंगे और वो इस जमीन पर पटक दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे और वो हमेशा गंधक की आग में उसमें जलते और तकलीफ उठाते रहेंगे। 14 कहती है दूसरे सेगमेंट में दाखिल होती हैं और
साल्ट और रोशनी के मुतालिक पैरेलल बातें हैं ये। 14 कहती है तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। ये हमने 14 आयत पढ़ी है और इस आयत में लिखा हुआ है, और खुदा यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, हमसे मुखातब है, कलीसिया से मुखातब है, ईमानदारों से मुखातब है और अपने लोगों से मुखातब है जिनको उसने अपनी निजात की रोशनी, कलाम की रोशनी और उसने अपनी बातें कही हैं। ये वो लोग हैं, तुम दुनिया के नूर हो। सब नहीं है दुनिया के नूर, हम जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के नूर में शामिल हैं, उसकी रोशनी में शामिल हैं, हम हैं दुनिया के नूर। क्योंकि यूहन्ना की किताब, जो खुदावंद यीशु मसीह का सबसे अच्छा फेवरेट शागिर्द था, who was he? He was John. जॉन को वो बहुत प्यार करते थे और जॉन को ही उसने सलीब पर से कहा कि ये मेरी माँ है, तुम उसका ख्याल रखना। हालेलुया। हालांकि वहां पे दूसरे भी शागिर्द हो सकता है होंगे और उसके अपने भी बहन भाई, लेकिन यहां पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना को कि तू मेरी कलीसिया का और मेरी मां का ख्याल रखना। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है उसमें जिंदगी थी, यानी यीशु मसीह में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, आदमियों का नूर। इसलिए खुदा यीशु मसीह उन आदमियों को कह रही हैं कि जो कि उसके नूर में शामिल हैं, तुम दुनिया के नूर हो। खुदा यीशु मसीह कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूं। अब वो यहां पर 14 आयत में हमें कह रहे हैं मत्ती 5:14 में कि तुम दुनिया के नूर हो। इसलिए दुनिया के हम नूर हैं कि उसकी हम रोशनी में शामिल है। जो लोग उस लाइट के नीचे आ जाते हैं वो उस नूर में आ जाते हैं। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। 5 आयत यूहन्ना पहला बाब 4 आयत हमने पढ़ी, 5 आयत कहती है और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग नहीं कबूल करते। अब जो है इसकी हम 7वीं आयत में जाएंगे, बल्कि 8वीं में। वो खुद तो नूर ना था, यूहन्ना की बात हो रही है कि वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने के लिए आया, यानी यीशु की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। प्रेज द लॉर्ड। ये यूहन्ना की बात हो रही है कि वो बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था, उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है कि वो खुद नूर ना था, बल्कि वो नूर की गवाही और उसको पैगाम को फैलाने के लिए उसकी राहें जो हैं उसको हमवार करने आया था। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते हैं, चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे सब घर वालों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। जो तालीम और रोशनी हमने खुदावंद यीशु मसीह की पाई है, वो हमें चाहिए कि हम दूसरों तक भी पहुंचाएं और जो लोग अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं, उनको निकालें वहां से। ये महज वो तारीकी नहीं जो अंधेरा रात का है, बल्कि वो है जहालत की, गुनाह की तारीकी, जो कि लोग नशों में और तरह तरह की बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए हमें जो है उसके कलाम को पहुंचाना है, ताकि हमारा जो गुफ्तगू है, हमारा किरदार जो है, हमारी गुफ्तगू, हमारा उठना बैठना, उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको चिराग को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखती है। तब जो है आपको खुदावंद जो है लीडरशिप देगा और आप उसकी रोशनी को, उसके कलाम को लोगों में बताएंगे, अपने रिलेटिव्स में बताएंगे, अपने नेबर्स में बताएंगे, अपने नेटिव्स में बताएंगे और अपने दोस्तों में, अजीजों में, फैमिली में, सब जगह बताएंगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम की सच्ची और अच्छी बातें हैं। आज का प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातें यहीं पर खत्म होता है। अपने भाई, अपने दोस्त मुबश्शिर शहर हिकमत को इजाजत दीजिए। फिर आपकी खिदमत में लेकर प्रोग्राम हाजिर होगा सच्ची और अच्छी बातें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय मसीह की।